तो स्वागत है आप सभी का अपने अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों हमने शुरू किया था आरएएस का सिलेबस, उसमें हमने राजस्थान का कला हिस्ट्री वाला कंप्लीट करके हम पहुंच गए थे राजस्थान के भूगोल पर, जहां पर इसमें हम आज करेंगे बात प्रमुख उद्योगों की। राजस्थान के प्रमुख उद्योगों की हम बात करेंगे। इसके बाद प्रमुख सिंचाई परियोजना एवं जल संरक्षण तकनीकों की हम बात करेंगे। फिर इसमें ये 2-3 टॉपिक और बचे हैं, इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम आज बात करते हैं प्रमुख उद्योगों की। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको बता देते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, लिट्स मतलब LITES, इसका जो संबंध है वो किससे है, किस चीज से ये संबंधित है। ऑप्शन की तरफ हम बढ़े तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजकीय विभागों में विभिन्न सामग्रियों के क्रय में पारदर्शिता स्थापित करने से। ऑप्शन नंबर सेकंड है राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निपटारे से। ऑप्शन नंबर थर्ड है ई रिटर्न फाइल करने से, या फिर है ऑप्शन नंबर 4 भूमि इसके पंजीयन से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये किस चीज से संबंधित है, ये है राज्य के प्रशासनिक विभागों में दर्ज विभिन्न मुकदमों के प्रभावी निपटारे से संबंधित है लिट्स। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट है चांदी से बारीक तारों से, मतलब चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाने की जो कला होती है वो क्या कहलाती है। जट कतराई, या फिर तारकशी, या फिर थेवा कला, या फिर उस्ता कला। ये इसका सही जवाब हो जाता है, ये कहलाती है फ्रेंड तारकशी या फिर तारकशी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की हम बात करें तो ऑप्शन की तरफ बढ़े तो भुज गुजरात, या फिर अहमदाबाद गुजरात, या फिर जयपुर राजस्थान, या फिर है नई दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर नागौर बेसिन में आयल, देखिएगा बीकानेर नागौर बेसिन में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए तेल क्षेत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया गया है। पूनम, मंगला, सीता, या फिर सुमित्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूनम। बाड़मेर की यदि हम बात करें तो बाड़मेर से संबंधित हमें कुछ जैसे बात हो रही है बीकानेर की, तो बीकानेर की हम बात करें तो बीकानेर से संबंधित हम आपको 1-2 बातें बता देते हैं। यदि हम बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में सिरेमिक पार्क स्थित है। कौन सा आपसे पूछा जाए, सिरेमिक पार्क, जो कि उद्योगों से संबंधित ही एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिरेमिक पार्क की बात करते हैं हम तो संबंधित आता है हमारा कौन सा, बीकानेर संबंधित आता है। हम बात करें नागौर की तो नागौर की यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा नागौर की यदि हम बात करें तो जेके वाइट सीमेंट का कारखाना यहाँ पर है, जो कि गोटर नागौर में है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो हुई थी 1984 में। जेके वाइट सीमेंट का कहाँ पर, गोटर नागौर से संबंधित है। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये वही बीकानेर है जहाँ पर जनवरी फरवरी में कौन सा महोत्सव, ऊंट महोत्सव भरता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। वर्ष 1948 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1978 में, या फिर वर्ष 1991 में। तो इसका सही जवाब हो जाता है वर्ष 1978 में राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की क्या की गई फ्रेंड्स, घोषणा की गई। ठीक है, कब की गई, 1978 में। ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं का या सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था है जो कि जिम्मेदार है। राजस्थान वित्त निगम, जिला उद्योग केंद्र, रीको, या फिर रासिको। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से रीको। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है। कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा, या फिर है जयपुर। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से भीलवाड़ा। यदि हम बात करें भीलवाड़ा की तो देखिएगा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1938 में यहाँ पर की गई। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स की बात करें तो ये भी यहाँ पर है। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भी कहाँ पर है, भीलवाड़ा से संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा लूम, डबल बॉक्स, जैकार्ड तथा डाबी किससे संबंधित है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो परिधानों की एक नई डिजाइन तैयार करना, या फिर है खादी परिधानों को लोकप्रिय बनाना, या फिर है कोटा डोरिया में तकनीकी सुधार तैयार करना, या फिर दस्तकारों के लिए नई योजनाएं।
इसका सही जवाब हो जाएगा कोटा डोरिया में तकनीकी सुधार तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमें निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और नीचे दिए गए कोड को हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिएगा कथनों पर हम विचार करें तो पढ़ लेते हैं। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया, बिल्कुल सही बात है। सोजत में टायर फैक्ट्री स्थित है। बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है। राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए और से दोनों सही हैं, बाकी बे और दे ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। तो हमें सही कोई सुमेलित करना था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से ए और से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां किन जिलों में है, पाली और नागौर में, या फिर जोधपुर बीकानेर में, या फिर कोटा अलवर में, या फिर है जयपुर अलवर में। तो इसका सही जवाब हो जाता है जयपुर अलवर में। देखिए बात हो रही है जयपुर की, तो जयपुर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपको बता देते हैं। हिंदुस्तान सांबर साल्ट्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1964 में की गई थी। ठीक है, 1964 में सांबर में की गई, जिसमें क्या होता है 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य सरकार की पूंजी लगी हुई है। और बात करें तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड, ये भी कहाँ पर है, ये भी कनकपुरा जयपुर में है। ठीक है, और बात करें जयपुर की तो जयपुर मेटल्स यहाँ पर है, और बात करें तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन भी यहाँ पर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज स्थापित है शिवदासपुरा जयपुर में, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में, या फिर है मांगलोर बारा में, या फिर है गड़ेपान कोटा में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा गड़ेपान कोटा में स्थित है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। बात करें हम कोटा की तो देखिएगा कोटा से संबंधित ये है बात की इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1964-65 में इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों के निर्माण के लिए कहां पर की गई, कोटा में की गई। हालांकि इसका प्रधान कार्यालय तो कहां पर है, जयपुर में है। और बताएं हम कोटा से संबंधित, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में प्रथम सूती वस्त्र मिल कोटा में, कोटा टेक्सटाइल, जो कि 1956 में, कब 1956 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पहली सूती वस्त्र मिल है ये। ठीक है, और यदि हम बात करें कि पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है राजस्थान की, तो दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, जो कि कहां से संबंधित है, अजमेर से। इसकी स्थापना दामोदर दास राठी ने करी थी 1889 में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और एडवर्ड्स मिल्स लिमिटेड, ये राजस्थान की दूसरी सूती जो है मिल है, ये भी किससे संबंधित है, अजमेर से ही संबंधित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोटा वाली आएगी। आगे देखिएगा राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है, कूकस जयपुर में, सीतापुरा जयपुर में, नीमराना अलवर में, या फिर राजगढ़ चूरू में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ये संबंधित है फ्रेंड्स, किससे संबंधित है, कूकस जयपुर से, जहां पर आपके ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर भी आते होंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कहाँ के बादले सर्वाधिक प्रसिद्ध है, बीकानेर के, जोधपुर के, अजमेर के, या फिर जयपुर के। तो हम सभी जानते हैं बादले तो हमने काफी बार आपको चित्रों के साथ भी समझाया है। ये कहाँ के प्रसिद्ध है बादले, ये हैं जोधपुर के। तो जोधपुर विलन मिल्स है जोधपुर में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, या फिर धातु उद्योग। सही जवाब हो जाता है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नागौर का गोटन। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी इसके बारे में। यदि मैं बात करूं सीमेंट उद्योगों की, तो नागौर में यदि बात करूं तो जेके वाइट सीमेंट का कारखाना है नागौर के गोटन में। इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो 1984 सन हमें याद रखनी है, 1984। ठीक है, यह राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का क्या है फ्रेंड्स, कारखाना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। सांबर साल्ट्स लिमिटेड की बात करें तो नागौर और जयपुर दोनों का इसमें क्या है, योगदान है। आगे देखिएगा हम बात करते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें क्या करना है, मिलान करना है। देखिए एक तरफ दिए हैं उद्योग, एक तरफ दिए हैं हमें स्थान। उद्योग की बात करें तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसका हम मिलान करें तो ये संबंधित है अजमेर जिले से। सफेद सीमेंट का कारखाना अभी हमने बात करी, ये संबंधित है कहां से, गोटन नागौर से। उर्वरक की यदि हम बात करें और विद्युत मीटर की बात करें तो उर्वरक की हम बात करते हैं तो यह आता है गड़ेपान से संबंधित। विद्युत मीटर की बात करें तो यह आता है जयपुर से संबंधित। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए पहले में 3, देन 4, देन थर्ड की बात करें तो 1 और 2। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
3, 4, 1, 2 जो कि द ऑप्शन में है। द ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान ऊन मिल कहाँ पर स्थित है? चूरू में, बाड़मेर में, बीकानेर में या फिर नागौर में? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ये जो स्थित है ये है बीकानेर जिले में। ठीक है, राजस्थान जो ऊन मिल की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा आता है? बीकानेर। अभी कुछ देर पहले हमने इसकी क्या करी थी फ्रेंड्स? चर्चा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की जो कला होती है वो क्या कहलाती है? थेवा कला, तारकशी कला, कुंदन कार्य या फिर मीनाकारी? इसका सही जवाब हो जाएगा ये कहलाता है कुंदन कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में या फिर है अजमेर में? इसका सही जवाब हो जाता है बी ऑप्शन, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदन कार्य किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? प्रतापगढ़ में, नाथद्वारा में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊंट की खाल के कुप्पों पर सोने व चांदी से कलात्मक चित्रांकन व नक्काशी का कार्य क्या कहलाता है? थेवा कला या फिर कोफ्तागिरी या उस्ता कला या मुन्नावती का काम या फिर जट कतराई? सही जवाब हो जाएगा उस्ता कला हम कहते हैं ऊंट की खाल के जो ऊपर जो भी चित्रांकन होता है, नक्काशी का कार्य होता है उसे हम कहते हैं उस्ता कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारकशी कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, उदयपुर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा में है जो कि बस्सी, चित्तौड़गढ़ या फिर थानागाजी, अलवर? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा नाथद्वारा, उदयपुर। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के देवारी गांव में कौन सा कारखाना हम किसकी अध्ययन करते हैं? हम करते हैं जिंक स्मेल्टर का। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला और मुझे पूरी उम्मीद आपको भी याद होगा। जयपुर को, उदयपुर को, अजमेर को या फिर भीलवाड़ा को? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है फ्रेंड्स भीलवाड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाखला क्या है? धान की एक फसल है, पन्ने की एक खरड़ है, तोड़ियों मतलब ऊंट के बच्चे को तोड़ियों कहते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो तोड़ियों के बालों का धागे के साथ मिलाकर किया गया जो तैयार किया गया कपड़ा है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो तोड़ियों होता है ऊंट का बच्चा उसके बालों का धागे के साथ मिलाकर तैयार किया गया कपड़ा कहलाता है बाखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर में, ब्यावर में, जोधपुर में या फिर झुंझुनू में? इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर में स्थित है एशिया के सबसे बड़ी ऊन मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? कोटा में, बीकानेर में या फिर है टोंक में या फिर है अलवर में? इसका सही जवाब हो जाएगा टोंक में है राज्य का बीड़ी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित चीनी मिल कौन सी है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स या फिर है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स या फिर है केशोराय पाटन शुगर मिल्स या फिर है इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यदि हम बात करें चीनी मिल की तो देखिएगा चीनी मिल के बारे में अभी हमने चर्चा करी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स। हम इसके बारे में एक दो बातें आपको बता देते हैं जो कि रिपीट होती हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की कौन से नंबर की चीनी मिल है। ये है दूसरी चीनी मिल, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जिसकी स्थापना 1945 में। कब? 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से की गई, जिसे 1956 में फिर राज्य सरकार ने अधिकृत कर लिया गया। 1956 से ये इस नाम से है। ठीक है, यदि हम बात करें इसके बारे में और देखिएगा, इंटीग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत वर्तमान में इसे गंगानगर शहर से हटाकर कमनीपुरा गांव तहसील जो कि श्री करणपुर मतलब गंगानगर में वहीं पे शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा राजस्थान में, और राजस्थान की यदि प्रथम चीनी मिल पूछ ले तो वो कहाँ पर है? राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कहाँ पर है? दी मेवाड़ शुगर मिल्स। ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चलिए राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पर है? भिवाड़ी में, बीकानेर में, कोटा में या फिर है भीलवाड़ा में? इसका सही जवाब हो जाएगा वनस्पति घी के कारखाने की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? भीलवाड़ा से संबंधित है, जहाँ पर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भी स्थापित है। आगे
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जे के लक्ष्मी सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया? 1982 सिरोही में, 1970 उदयपुर में, 1984 में नागौर में या फिर 1982 में कोटा में। इसका सही जवाब हो जाता है 1982 में सिरोही में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा ये जे के सीमेंट वाले कारखाने काफ़ी सारे हैं, तो इनका कन्फ्यूजन हम आपको दूर कर देते हैं। जैसे बात आए लक्ष्मी, जहाँ पर लक्ष्मी आएगा, जे के लक्ष्मी सीमेंट कारखाना वो संबंधित है सिरोही से। 1982 में पिंडवाड़ा में इसकी स्थापना की गई, जे के लक्ष्मी सीमेंट के कारखाने की, जहां पर बिनानी सीमेंट लिमिटेड भी है। आगे हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़े तो 1970 उदयपुर इसमें दिया हुआ है। इसकी तरफ बढ़े तो ये क्या चीज है? उदयपुर की बात करें तो 1970 में डबोक में, उदयपुर में है डबोक, ठीक है, वहां पर जे के सीमेंट के कारखाने की स्थापना की गई, जहां पर हिंदुस्तान उदयपुर में ही है हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड। आगे हम देखें और जे के सीमेंट का कारखाना 1974 में निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इसके स्थापना की गई थी, सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जो कि कारखाना है हमारा। आगे हम बात करें ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ बढ़े तो 1984 में नागौर में जे के व्हाइट सीमेंट के कारखाने की स्थापना की गई, गौटन नागौर में 1984 में, जो कि राजस्थान का प्रथम सफेद सीमेंट का कारखाना है। 1982 कोटा, जो कि डी ऑप्शन में हमारे दिया है, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर की गई मंगलम सीमेंट के कारखाने की स्थापना, कहाँ पर? कोटा में, ठीक है। एक तो आता है मंगलम मोडक गांव में की गई बिरला ग्रुप के द्वारा, एक आता है श्रीराम। कौन सा आता है फ्रेंड्स? श्रीराम। ये भी कहाँ पर की गई? कोटा में की गई। श्रीराम सीमेंट का कारखाना और कौन सा? मंगलम सीमेंट का कारखाना, दोनों की स्थापना कहाँ की गई? कोटा में की गई, जिसमें मंगलम सीमेंट के कारखाने की 1982 में, श्रीराम सीमेंट के कारखाने की 1985 में की गई रामनगर में। और जो श्रीराम सीमेंट कारखाना है ये राजस्थान का सबसे कम उत्पादन क्षमता वाला कारखाना है, ठीक है। ये सभी आपको संबंधित है जो कि याद रखने हैं। एक आता है अजमेर जिले से संबंधित, ब्यावर अजमेर में, ठीक है। ब्यावर अजमेर की बात करें तो श्री सीमेंट कारखाना है, श्री सीमेंट उद्योग कारखाना वहां पर स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में ब्यावर में की गई थी। कब की गई? 1985 में, जो कि भारत का सबसे बड़ा ड्राई प्रोसेस का कारखाना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं सभी जानकारी के साथ। देखिएगा राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां किन जिलों में हैं? कोटा भीलवाड़ा में, या फिर अलवर जयपुर में, या फिर जयपुर जोधपुर में, या फिर नागौर जयपुर में। इसका सही जवाब हो जाएगा जयपुर जोधपुर में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां क्या है? विद्यमान है। आगे देखिएगा थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए जैसलमेर, नागौर, जयपुर या फिर है प्रतापगढ़। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर डी, थेवा कला के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये वही प्रतापगढ़ है जिसके शुभंकर की हम बात करें तो उसका शुभंकर क्या है? उड़न गिलहरियाँ, ठीक है। काफ़ी अच्छे से हमने आपको याद कराया हुआ है। आगे देखिएगा आंगल एवं कांगसा किसके निर्माण में काम आने वाले उपकरण है? दरी निर्माण, या फिर लकड़ी के खिलौने के निर्माण, या फिर मूर्ति निर्माण, या फिर आभूषण निर्माण। इसका सही जवाब हो जाता है दरी निर्माण में काम आने वाले ये क्या है फ्रेंड्स? उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दरी निर्माण का जो ढांचा है वो क्या कहलाता है? फ्रेम, ब्राइन, आड़ या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से आड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? अभी कुछ देर पहले हमने इसकी चर्चा करी थी, बहुत अच्छे से हमने आपको बताया। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो बीकानेर शुगर मिल्स, या फिर बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर जांगल मिल्स, या फिर मेवाड़ शुगर मिल्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिएगा हम इसकी बात करते हैं दी श्री गंगानगर शुगर मिल्स की। इसकी बात करें तो राजस्थान की, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से नंबर की चीनी मिल है, तो ये है सेकंड नंबर की, मतलब दूसरी चीनी मिल है, जिसकी स्थापना कब की गई? 1945 में। मूल रूप से तो 1945 में की गई बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से, ठीक है। फिर इसको 1956 में राज्य सरकार ने क्या कर लिया गया था? अधिकृत कर लिया गया, और जिसके बाद ये सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई थी। आपको ये बातें याद रखनी है। ये तो है चीनी मिल राजस्थान की सेकंड नंबर की। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान की प्रथम नंबर की जो पहली चीनी मिल है वो कौन सी है? वो है दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड, जो कि कहां से संबंधित है फ्रेंड्स? ये है चित्तौड़गढ़ से संबंधित। इसकी स्थापना भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में निजी क्षेत्र में की गई थी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इन जानकारी के साथ। और तीसरी चीनी मिल है श्री केशवराय पाटन शुगर मिल, जो कि है बूंदी से संबंधित। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो गए ऑप्शन। चलिए कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के
विभिन्न संगठनों रीको, आरएफसी, राजसीको आदि के द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए? जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर, या फिर बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, या फिर ऑप्शन नंबर 3 है अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, अजमेर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कोटा, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। देखिए इसमें कुछ जो संस्थाओं के नाम दिए हैं रीको, आरएफसी, राजसीको, हम आपको कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो बता देते हैं। देखिएगा राजसीको की यदि हम बात करें, किसकी हम बात कर रहे हैं? अभी राजसीको की हम बात कर रहे हैं। राजसीको की बात करें तो देखिएगा RAJSICO ये होता है राजसीको, जिसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान लघु उद्योग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये किस लिए स्थापना की गई? इसकी लघु उद्योगों की सहायता के लिए राजसीको की स्थापना की गई। कब की गई ये भी आपको याद रखना है, 1961 में की गई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राजसीको हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा जो उत्पादित हस्तशिल्प है उन वस्तुओं को खरीदता है। ठीक है, आगे हम बात करें राजसीको की तो बात हो गई है हमारी, और यदि हम बात करें रीको की, तो रीको की यदि हम बात करें तो पहले तो रीको देख लेते हैं। यदि हम बात करें रीको की तो RIICO ये रीको है। रीको की हम बात करें तो औद्योगिक विकास एवं विनियोजन विकास। तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन विकास की स्थापना की यदि हम रीको की स्थापना की बात करें तो वो होती है 1980 में। ये तो होती है 1961 में राजसीको, और यदि हम इसकी बात करें तो ये होती है 1980 में। दोनों ही आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब लागू की गई, तो 24 जून 1978 में अपनाई व घोषित की गई थी। आपको ये भी याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई वर्ष 1948 में, 1956 में, 1978 में या 1991 में? जैसा कि अभी हमने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया, वर्ष 1978 में। डेट की बात कर ले, डेट भी पूछ ली जाए तो आता है हमारा 24 जून। ठीक है, 24 जून 1978 में अपनाई व घोषित की गई राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति। और राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई नवीन नीति जो कि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम नीति, वो 20 नवंबर 2015 को राजस्थान सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु पॉलिसी पैकेज 2008 का क्या लेगी? स्थान लिया उसने। ठीक है, चलिए हम आप बात कर लेते हैं एक बार और फिर हम आपको बता देते हैं। राजसीको की यदि हम बात करें तो आता है 1961, और रीको की हम बात करें तो आता है हमारा 1980। दोनों को ही आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले कौन से हैं? ऑप्शन की तरफ बढ़ी तो ऑप्शन नंबर देखिएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर। ऑप्शन नंबर सेकंड है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर थर्ड है सिरोही, कोटा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 4 है कोटा, बूंदी, टोंक एवं भीलवाड़ा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, यदि सीमेंट उत्पादन में हम यदि प्रमुख जिलों की बात करते हैं तो कौन कौन से जिले आते हैं? अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया जो सीमेंट उत्पादन में आते हैं बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही एवं उदयपुर, ये प्रमुखतः जिले हैं जहां पर सीमेंट का उत्पादन मुख्यतः किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना हुई चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, मोडक में या फिर निम्बाहेड़ा में? इसका सही जवाब हो जाता है लाखेरी में। सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना होती है लाखेरी, बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क सांबर में है क्या? चंबल फर्टिलाइजर गड़ेपान में है क्या? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में है क्या? तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जो सुमेलित नहीं है हमारा वो ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क सांबर। बाकी हम बात करें अदर ऑप्शन की तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में है, चंबल फर्टिलाइजेशन गड़ेपान में है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी किससे? उदयपुर से संबंधित है। ठीक है, सभी बातें आपको याद रहनी चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में हम आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। देखिएगा चीनी मिल के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। राजस्थान की प्रथम चीनी मिल की बात करें तो दी मेवाड़ शुगर मिल्स, जो कि कहाँ से संबंधित है? ये है चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित। यदि हम सेकंड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, ठीक है, निजी क्षेत्र में स्थापना की गई थी। यदि हम दूसरी चीनी मिल की बात करें तो ये संबंधित है श्री गंगानगर से। कहाँ से संबंधित है? श्री गंगानगर से संबंधित है। श्री गंगानगर शुगर मिल्स
लिमिटेड जो कि राजस्थान की दूसरी चीनी मिल है, जिसकी स्थापना 1945 में बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से की गई थी। तीसरी चीनी मिल की बात करें तो ये संबंधित है कहाँ से, बूंदी जिले से, बूंदी जिले से ये संबंधित है। बूंदी की बात करें तो श्री केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड है जो कि राजस्थान की तीसरी चीनी मिल है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1965 में केशोराय पाटन बूंदी में सहकारी क्षेत्र में की गई। हालांकि वर्तमान में यह बंद है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे उद्योग से संबंधित होते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। यदि आपको वीडियो हमारा प्रयास और चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।